ययाति संयाति आयतिर्वियति स्कृति षडिमे नहुषस्यासन इंद्रियाणि वदेहिना। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि जैसे देहधारियों के 6 इंद्रियां होती हैं, वैसे ही नहुष के 6 पुत्र थे। उनमें जो सबसे बड़े थे उनका नाम था यति, उनसे छोटे का नाम था ययाति, फिर संयाति, फिर आयति, फिर वियति और अंतिम पुत्र का नाम था कृति। परंपरा और मर्यादा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, लेकिन उस प्रथम पुत्र ने राज्य लेने से, राजा बनने से, चक्रवर्ती सम्राट बनने से इनकार कर दिया। क्यों मना कर दिया? उसका एक कारण तो यह है कि उसने जरूर अपने नामार्थ पर विचार किया होगा कि हमारा नाम पिताजी ने यति रखा है और यति नाम वाला मैं प्रपंच में फंस जाऊं, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो पिताजी से जरूर कहा हो, लिखा नहीं है यहाँ लेकिन भाव है, पिताजी से कहा होगा, पिताजी आपने मेरा नाम यति रखा और फिर आप संसार में हमको फंसाना चाहते हैं, राजा बनाना चाहते हैं, ये तो उचित नहीं। मैं तो पूर्ण विरक्त रह करके भजन ही करूँगा, भगवत प्राप्ति करूँगा। तो भगवत प्राप्ति में क्या व्यवहार बाधक है, राजा होना बाधक है क्या? इसमें एक उत्तर है यति का। यत्र प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। शासन की व्यवस्था में पड़ने वाला व्यक्ति, यहाँ शासन का अर्थ केवल शासन नहीं है, प्रवृत्ति। प्रवृत्ति में पड़ने वाला व्यक्ति ना आत्मानं नावबुध्यते, वह अपने आत्म स्वरूप को नहीं पहचान सकता है। क्यों? उसका कारण यह है कि कई बार राज्य आदि के व्यवहार में राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रख करके अनेक प्रकार के दाव पेंच लगाए जाते हैं। कूटनीति राजनीति का आश्रय लिया जाता है, धर्म नीति को, साधु नीति को हाथ जोड़ने पड़ते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर वही प्रपंच साधक के भीतर घर कर जाता है, और जब वह प्रपंच, वह दोष साधक के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो फिर वह अपने आत्म स्वरूप को विस्मृत हो जाता है। श्रीष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते। व्यक्ति जब प्रपंच में प्रविष्ट हो जाता है तो वह आत्मानुसंधान से वंचित हो जाता है। तो यति जो थे, उन्होंने नहुष के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, वे विरक्त हो गए। अब ययाति सिंहासन पर कब बैठे, उसके संबंध में लिखा है, पितृभ्रंसते स्थानात् इंद्राण्याधर्षणाद् द्विजैहि प्रापिते जगरत्वं वै ययातिर्हुवन नृपः। इतने लंबे समय के बाद ययाति ने राज्य सिंहासन को स्वीकार किया।
भगवान की माया कितनी प्रचंड है। बिना विशुद्ध भगवत भक्ति के, बिना भगवत शरणागति के, बिना भगवान नाम के आश्रय के और महत्पुरुषों की चरण रज के सेवन के बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, अंतःकरण निर्मल नहीं होता है। चाहे जितने साधन कर लो, वे साधन व्यर्थ हैं। वे साधन व्यर्थ हैं ऐसी बात नहीं है। उन साधनों का पुण्य होगा और उस पुण्य से लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति होगी। लेकिन चित्त तो निर्मल शुद्ध चित्त तो केवल और केवल भगवत भक्ति के, भगवत प्रेम के उदय से ही संभव है, दूसरा कोई साधन नहीं। इसी को गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में कहा, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई, अभयंतर मल कबहू की जाई। दो चीजें हैं, एक है पाप और एक पाप जिस मलिन वासना के कारण बनते हैं वो वासना। तो पाप की जड़ का नाम है वासना। और ये जड़ इतनी मोटी है कि पेड़ चाहे जितनी बार कट जाए, ये इतनी मोटी जड़ है कि पाप वृक्ष फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। इसलिए पाप से सर्वथा निर्मूल होने का एक ही साधन है, पूर्ण निष्पाप होने का एक ही साधन है कि जिस मलिन वासना से पाप बनते हैं वह वासना का सर्वथा क्षय हो जाए। और वासना का सर्वथा क्षय केवल और केवल भगवत शरणागति, भगवत भक्ति से ही संभव है और कोई साधन नहीं। इसी को छठे स्कंध में सुखदेव जी ने कहा, केचित् केवलया भक्त्या, केचित् केवलया भक्त्या, वासुदेव परायणा, अघम धुन्वन्ति कार्त्स्नेन निहारमिव भास्करः। ये सब कथाएं जो हैं उनका एक ही प्रयोजन है कि कभी इंद्र महेंद्र बनने का संकल्प मत करना। कुछ भी पाने का और कुछ भी बनने का संकल्प मन में मत करना। केवल एक ही संकल्प जीवन की अंतिम श्वास तक बना रहे, अहम हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः, मनस्मरेता सुपतेर गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करो तु काया। हे नाथ, मैं आपका दासानुदास बनूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
आप से ही मैं आपको चाहता हूं, ननाक पृष्ठम न चपा रमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवम्बा समंज सत्वा विरही एकांक्षे। हे सर्व सौभाग्य निधे, मुझे ब्रह्मा जी का पद भी नहीं चाहिए, ध्रुव जी का पद भी नहीं चाहिए, देवराज इंद्र का पद भी नहीं चाहिए, रसातल का राज योग की सिद्धियां भी नहीं चाहिए। हे प्रभो, अत्यंत अत्यंत दुर्लभ ज्ञानियों का जो अभीष्ट मोक्ष है, वह मोक्ष भी मुझे नहीं चाहिए। हे नाथ, हम तो आपसे आपको मांगते हैं। आहा, और ऐसा अनुराग होता है तब भगवान मिलते हैं। पुण्यलोक मिल जाएंगे, धरती का सब कुछ मिल जाएगा, पारलौकिक ऊंची पद प्रतिष्ठा भी मिल जाएगी, लेकिन भगवान जब वासना का भी सर्वथा क्षय हो जाएगा, हृदय भगवत प्रेम से परिपूरित हो उठेगा, तब भगवत प्राप्ति होगी, तब भगवत साक्षात्कार होगा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। केवल प्रेम से मिलेंगे। अब विचार करें, नहुस कोई सामान्य महापुरुष नहीं था। वैदिक धर्म का अत्यंत सावधानी और अत्यंत निष्ठा पूर्वक पालन उसने किया, अपनी संपूर्ण प्रजा का धर्म पूर्वक शासन किया, वर्णाश्रम को अपनी पूरी प्रजा में सुव्यवस्थित किया, और एक अश्वमेध नहीं, 2 अश्वमेध नहीं, सविधि 100 अश्वमेध संपन्न किए। किंतु उस काल में इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था। त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप का वध कर दिया था, तो उस ब्रह्म हत्या के पाप के कारण वो इंद्र पद पर बैठने योग्य नहीं रह गए थे। वे मान सरोवर में एक कमल में जाकर के अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इंद्रासन सूना था और नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ करके अपना समय पूर्ण करके स्वर्ग में गया। ऋषियों ने कहा, ये शतक क्रतु तो है ही है, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद का अधिकारी होता है। जैसे कहते ना, MBBS कर लिया तो अमुक हो गया, और MD कर लिया तो अमुक हो गया, तो डिग्री हो गई, इसका मतलब पात्रता हो गई डॉक्टर बनने की। ठीक इसी प्रकार से पात्रता हो गई इंद्र पद पर बैठने की, और विधिवत नहुष को इंद्र पद पर अभिषिक्त कर दिया गया। और एक विशेष बात है, ये बात बहुत ध्यान देकर सुनने और समझने की है, उसको स्थायी इंद्र पद पर नियुक्त नहीं किया गया, उसे कार्यवाहक इंद्र पद पर नियुक्त किया गया, कि चूंकि देवराज इंद्र जब तक अपने पाप का प्रायश्चित करके पूर्ण शुद्ध नहीं हो जाते हैं, तब तक वे इस आसन पर बैठ नहीं सकते, इसलिए तब तक आप इंद्र पद को अलंकृत करें। इतने से ही नहुस के मन में होना चाहिए, भाई स्थायी पद नहीं है, ये तो हम कार्यवाहक इंद्र बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वस्तुतः जो इंद्र हैं वो इस समय आसन पर बैठ नहीं सकते। पर इंद्र पद पाकर के नहुष इतने मदोन्मत्त हो गए। अब देखिए, पाप तो उनमें नहीं है, लेकिन पाप की जड़ वासना तो है, और उस वासना का दुष्प्रभाव ये हुआ
कि इंद्र पद पर बैठते ही उनके मन में इच्छा पैदा हो गई कि जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। बुलाओ शची को, वो मेरा वर्ण करें। हठ करने लगा। लोगों ने समझाया, ऋषियों ने समझाया, परस्त्री गमन महापाप है। वह अदिति के पुत्र कश्यप के पुत्र इंद्र की पत्नी है। भला वह सची तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? कुछ नहीं, मैं इंद्र हूं, मेरा आदेश सर्वोपरि है। जब मैं इंद्र हूं तो इंद्राणी मेरी पत्नी होनी चाहिए। बड़ा धर्म संकट। एक बात महाभारत में लिखी है कि नहुष इतना तेजस्वी था कि इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो भी तेजस्वी पुरुष इसके सामने उपस्थित होता था उसके तेज को यह अपने तेज से हरण कर लेता था। इतना विलक्षण व्यक्ति था ये। उसकी सारी ओज तेज शक्ति समाप्त हो जाती थी इसके सामने पड़ते ही, इतना प्रभावशाली था। इसलिए इसका तेज बढ़ता ही चला जा रहा था, ऋषियों की तपस्या ले लेता था। इंद्राणी ने आर्त होकर गुरुदेव का स्मरण किया। ऐसी परिस्थितियों में भगवान का स्मरण, गुरु जी का स्मरण ही जीव को समाधान देता है। गुरु जी का स्मरण किया। गुरु जी माने बृहस्पति। और बृहस्पति जी भी इंद्र के प्रमाद के कारण रुष्ट होकर अंतर्हित हो चुके थे, लेकिन जब इंद्राणी ने उनका स्मरण किया तो बृहस्पति जी प्रकट हो गए। कहा, भगवान मेरे सतीत्व की रक्षा करें, क्योंकि इंद्रासन पर विराजमान नहुस बलपूर्वक मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है। इसको कहते भैया जी युक्ति से मुक्ति। महात्मा क्या बताते हैं? कहते युक्ति मुक्ति बताते हैं। तो बृहस्पति जी गुरु जी ने युक्ति मुक्ति बताई। बोले ये युक्ति है इस संकट से मुक्ति की। क्या? बोले इन नहुस को कह दो कि तुम आओ ना इंद्र भवन में, महल में आओ, रनिवास में आओ, तुम्हारा स्वागत है, पर ऋषियों को पालकी में जोत कर उस पालकी में बैठ कर आओ, तब मैं तुझे स्वीकार करूंगी। उसे यह भी विचार नहीं रहा नहुष को कि जिन ब्राह्मणों की, ऋषियों की कृपा से मेरे 100 अश्वमेध यज्ञ हुए और मैं यहाँ तक पहुँचा, वे मेरे पूज्य इष्ट ब्राह्मण, उनको भला मैं पालकी में कैसे जोतूं? नहीं, मैं इंद्र हूँ, देवराज हूँ, सब मेरा यजन करते यज्ञ आदि में, मैं सर्वपूज्य हूँ, मैं सर्वमान्य हूँ, ये अहंकार। ऋषियों को पालकी में कहा कि उठो, उठाओ हमारी पालकी। ऋषियों ने बिना किसी अपमान बोध के जो आज्ञा देवराज कह करके पालकी उठा ली। ये पालकी में बैठकर चला, इंद्राणी का चिंतन कर रहा था। कितनी अद्भुत रूपवती है इंद्राणी। उसको बड़ी त्वरा थी, बड़ी जल्दी थी कि मैं इंद्राणी के पास जल्दी पहुंच जाऊं। तो बार बार कहता था, सर्प सर्प। क्या कहता था? सर्प सर्प, जल्दी चलो, जल्दी चलो, शीघ्र चलो, शीघ्र चलो, चलो चलो चलो, ऐसे करता। श्री गतऊ है ना, श्री गतऊ से सर्प, चलो।
चलो यहां तक तो ठीक है, महात्मा तो अपने ढंग से चल रहे थे, पर ये बहुत धीमे चल रहे हैं, तेजी से नहीं चल रहे हैं। ऐसा विचार करके उस दुष्ट ने महर्षि अगस्त्य के मस्तक पर अपने पैर से ठोकर मारी। आप सोचिए, उस पालकी में अगस्त जैसे ऋषि जुते लगे हुए थे, जैसे ही मस्तक पर पैर से ठोक, जल्दी चल, धीमे चलता है। इतना सुनते ही उन ऋषियों ने क्रुद्ध होकर पालकी पटक दी। अरे दुष्ट, बार बार सर्प सर्प कहता जा, भयंकर अजगर की योनि में चला जा, सर्प की योनि में चला जा। कहां तो इंद्र बने थे, लोग कहते प्रमोशन होना चाहिए, प्रमोशन तो कुछ हुआ नहीं। घोर तामसी योनि, सर्प की योनि में वो चला गया। पितृभ्रंसते स्थानात्, लिखा है भागवत में, जब पिता नहुस इंद्र पद से भ्रष्ट हो गए, क्यों हुए? इंद्राण्या धर्षणा द्विजयी, इंद्राणी एक सती के सतीत्व को नष्ट करने का विचार, और धर्षणा द्विजयी ब्राह्मणों का तिरस्कार करने के कारण वह अजगर को, अजगर भाव, अजगरत्व को प्राप्त हो गए, और उस समय ययाति को राजा बनाया गया। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।